बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने लौकी की इस मज़ेदार अचारी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अचारी तरीके से किस तरह से यमी बनाएंगे कि वो लोग जो लौकी नहीं खाना पसंद करते, कद्दू खाना नहीं पसंद करते, बच्चे स्पेशली नहीं सब्ज़ी पसंद करते, तो आज किस तरह से बनाऊंगी इतने नए मुनफरद अंदाज में कि आपके बच्चे भी खाएंगे और आपके बड़े भी खाएंगे। तो आपने सबसे पहले ले लेना है कद्दू, 2 अदद कद्दू ले लिए हैं, ठीक है। कद्दू लौकी ले लीजिएगा और उसको आपने छिलका उतार कर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है गाइस। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है गाइस कि क्योंकि लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, ये हेल्दी सब्जी है और इतनी मज़ेदार टेस्टी होगी गाइस कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाने वाले जो हैं वो हाथ नहीं रोक पाएंगे। सो आपने इस तरह से इन्हें कट कर लेना है। उसके बाद एक पैन में आपने ले लेने प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेने हैं। उसके बाद गाइस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। गाइस अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी घी। बिल्कुल खालिस देसी घी मेरे पास मौजूद था, मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद देसी घी में इसकी भुनाई करेंगे जी, प्याज़ों को अच्छे से भूनना है जी आपने। और उसके बाद जी इसके अंदर जो है ऐड कर देना है आपने 3 से 4 गोल वाली ये जो मिर्ची होती है ना, गोल वाली, ये कश्मीरी मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सही है जी। इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी-सी कलवंजी ऐड करनी है, अचार ही टच देंगे इसलिए कलवंजी इसके अंदर जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कलवंजी ऐड कर देनी है। और चाहें तो सिर्फ़ चुटकी इसमें जो है वो राई दाना ऐड कर दीजिएगा साथ ही में। और उसके साथ जो है आपने 1 से 2 हरी मिर्चें कटी हुई वो भी इसके साथ ही आपने शामिल कर देनी है, ठीक है जी। जब तक इसकी भुनाई हो रही है आपने टमाटर लेने हैं, 2 अदद टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। फ्रीज़र के मैंने आपको बताया था आजकल मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए हैं, उसके अंदर जो है उनको कट कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर डाला है सब्ज़ धनिया, जो सूखा सब्ज़ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। लाल मिर्च और इसके साथ थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा जाएँगे। गरम मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हमने बहुत तीखा बनाना है, बहुत मज़ेदार स्पाइसी बनाना है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो आपने ऐड कर देना है चाट मसाला 1 टीस्पून, साथ में आपने ऐड करनी है हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। और उसके साथ आखिर में जाएगा ये जी है आपने चिकन पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून। चिकन पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देगा। उसके बाद 1 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करके और मसाला एक तरफ कर देना। उसके बाद देखिए प्याज जो है वो अच्छे से जो है प्याज़ों का कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद जो है अच्छी सी खुशबू आ रही थी, जो मिर्ची मैंने डाली थी गोल वाली। उसके बाद जैसे भुनाई हो गई प्याज़ों की, उसके बाद इसके अंदर जो आपने मसाले के साथ शामिल किए, टमाटर जो थे अच्छे से बनाए थे, टमाटर वाला मसाला वो जी आपने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और जी इसकी भुनाई करते हुए गाइस अच्छे से जितना अच्छा भूनेंगे, जितना अच्छा देर तक आप जब मसाला भूनते हैं टमाटर अच्छे जब तक गल ना जाए, आपके यूँ के मुँह में साबित ना आ रहे हो टमाटर, तो आपने अच्छे से इसको गला लेना है। ठीक है जी। इसके मीनवाइल 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चमचा भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और जी इसको अच्छे से फिर आपने 1 से 2 मिनट इसको भी अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। आपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आपने जो है इसकी जगह आप जो है पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पाउडर भी। चलें जी, इसको जी आपने अच्छे से भून लेना है और अच्छे सा जो मसाला रेडी कर लेना है, जब तक कि हमारे टमाटर का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और मसाला अच्छे से डन नहीं हो जाता और टमाटर जो है अच्छे से गल ना जाए। वो टमाटर जो है आजकल गर्मियाँ हैं तो कुछ अच्छा से सॉफ्ट नहीं हो रहे, जल्दी से पक नहीं रहे होते क्योंकि उनका छिलका थोड़ा सख्त होता है, तो आपने इसको ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक पकाना है। इसके बाद ये जो मैंने अच्छे से छील कर कट कर लिए थे कद्दू और कद्दू लौकी, इसको आपने इसके ऊपर 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून आपने इसके ऊपर राई डालकर इसको जी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद जब अच्छे से आपका मसाला इस तरह से देखें टमाटर का मसाला बिल्कुल डन हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है और उसके अलावा टमाटर अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाए, तो जब मसाला डन हो जाए तो इसके अंदर ये जो आपने हल्दी वाला मसाला बनाकर आपने लगाया था कद्दू लौकी पर, तो वो इसके ऊपर जो है लगा मसाले वाली जो लौकी है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और फिर जी इसको जी आपने अच्छे से भूनना है। सब्जियों को जो है जितना कम पानी में और अपने पानी में पकाया जाए उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं और उनकी भुनाई जितनी कम की जाए उतने उनके विटामिन जो है मिनरल्स जो हैं वो महफूज रहते हैं। सो आपने इसकी अच्छी से इस तरह से इसकी भुनाई करने के बाद 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये सॉफ्ट हो रही है आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई जारी है। इसकी भुनाई करते रहना है आपने। 1 से 2 मिनट अच्छे से सौते कीजिएगा। उसके बाद जी अब आप देख सकते हैं बिल्कुल 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली। अब आपने इसका गलाना है। इसको गलाने के लिए जस्ट आपने आधा कप पानी इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको कवर करके आपने जो है लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा कप पानी में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी गाइस।
तो आपने जो है अच्छा-सा अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो आपने जो है इसको थोड़ा-सा लिक्विडी उतार लीजिएगा ग्रेवी के साथ, ताकि आप इसे राइस के साथ जो है एन्जॉय कर सकें। अगर लिक्विडी नहीं रखना चाहते हैं, ग्रेवी नहीं रखना चाहते हैं, तो पानी कम इस्तेमाल कीजिएगा। देख सकते हैं कि अच्छा सा उबाल आ रहा है और जो हमारी जो लौकी है वो सॉफ्ट हो चुकी है तकरीबन। तो ये जैसे ही पानी थोड़ा ड्राई होगा, तो मैं इसको निकाल लूँगी। देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी और अच्छे से सॉफ्ट हो गई और पानी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका था इसका। तो अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है गरम-गरम जो चपाती और नान के साथ इसको खाइएगा। लंच और डिनर दोनों के लिए हेल्दी सब्ज़ी है। इसमें मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये थोड़ी अचारी टेस्ट आपको देगा, क्योंकि इसके अंदर मिर्ची है, इसके अंदर आपको राई मिलेगी और उसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये मुनफरिद सी सब्ज़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि टिपिकल सब्ज़ी बना कर जो है वो घर वाले भी थक जाते हैं और आप भी, और उसके बाद खाने का मज़ा भी वैसा ही रहता है। आप लोग कहेंगे आप जो रोज़ाना बनाते हैं लेकिन घर वाले जो है वो खाते नहीं हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। तो आप इसे डिनर में, लंच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा वीकेंड पर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक भी करना है, ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी अपने घर में बना सकें। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।